नाउ से इसमें डोंट सी योर फिगर, अपना फिगर बिल्कुल मत देखिए। जो आपके अपना फिगर मीन्स अपनी जो किताब में आपका फिगर है उसको बिल्कुल मत देखिए। अपना फिगर का मतलब ये नहीं कि ओ जैसे आजकल के बच्चे अपने आप को देखते हैं, वो नहीं। जो किताब में बना हुआ फिगर है वो नहीं, क्योंकि देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेज स्फीयर। इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक आपका स्फीयर बिल्कुल फिट बैठ रहा है जिसका रेडियस आपका देखो आर है। अब इसका मतलब फर्स्ट आई विल मेक अ स्फीयर, उसी के हिसाब से तब मैं देखो दिस ये है, दिस इज सेंटर ओ ए बी, आपका देखो ये हो गया। जस्ट आई विल मेक अ स्फीयर एंड इसका जो रेडियस है दैट इज योर आर। देखिए तो रेडियस इधर भी आप आर लिख सकते हैं, आपका देखो ना दिस इज, और वैसे अगर आप पूरा लिखना चाहें तो d इज इक्वल टू आपका देखो 2r। अब इसने कहते हैं बिल्कुल इनक्लोज किया, मतलब बिल्कुल इसके साथ है, यानी कि फिट है ना। इसका मतलब ये इसको टच ऐसे करते जाते हैं, ये है फिगर ही बताता है आप कितने परफेक्ट हैं। ए बी हमने सी डी ए, exactly the sphere is fit on that center आपका। इसका मतलब ये जो हाइट है ये आपका d है और आपका देखो 2r है। दिस तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका देखो ना ऑफ रेडियस आर, बस कई बच्चे तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तभी मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं आप कितना घंटे। यहाँ तो मैं आपको 1 घंटे बिठा सकता हूँ, 1 घंटा मैंने पढ़ाया, 1 घंटा आपने प्रैक्टिस की, बाकी आप घर में कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो मेन होती है, आपका याद रखिएगा। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए बार बार कह रहा हूँ। देखो इस समय एनडीए की पासिंग परेड आउट में जो कपिल कांडपाल ने जो है बहुत जिसको कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी कॉमन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक जो कह रहा हूँ किराए के मकान में उनके फादर रहते थे और उन्होंने जो ड्राइवर थे और अपना, तो किसी के बाप की बपौती नहीं है कोई कि उसमें धीरू भाई अंबानी का लड़का ही निकलेगा, क्या कहते हैं एनडीए में, वो नहीं निकल सकता। लेकिन एक हमारे जो नीचे के तबके के जो हम लोग हैं, कॉमन आपका जो जनरल है, मीडियम कैटेगरी, हमारा बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है इन कंपेरिजन ऑफ उनके। उनको तो सिल्वर स्पून पैदा होते हैं, हम लोग सिल्वर स्पून पैदा नहीं होते, हमें मेहनत करनी पड़ती, ये याद रखो। आपका सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन यू हैव इन एनी क्वेश्चन दैट इज आपका टू ड्रॉ द फिगर। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, अपना मतलब उसने क्लियर दिया, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू अपना देखो आर यूनिट, ये आपको गिवन दिया। तो देयरफॉर द diameter of sphere is equal to diameter MTR लिख रहा हूँ MTR में लिख रहा हूँ diameter of cylinder, ये is equal to आपका D हो जाएगा और D is equal to 2r। क्यों होगा? Why both will be आपका now same? क्योंकि the wall is enclosed, बिल्कुल exactly fit. This is the meaning. इसका मतलब यही आपका ना, तो सिंपल हो गया। तो therefore height of cylinder is equal to diameter of sphere, तो h is equal to d is equal to अपना देखो this is 2r। This is a very important now to do it। बस अब आपका ये हो गया।
ये इंफॉर्मेशन अपना व्हेन यू हैव सच इंफॉर्मेशन, सो नाउ ओनली वन पॉइंट वाज गिवन। अब आप बताओ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ना, तो जब भी आपका बोलेगा खाली ओनली ही विल से दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलेगा, इसका मतलब दैट इज द TSA हो या CSA हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके केस में। और वैसे अगर और फिगर होंगे, एक्स्ट्रा फिगर होंगे, द सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, कीप इन माइंड दैट एनी हाउ नाउ दैट इज द 4πr²। देखो तो आर तो आ रही है आपका, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका नाम देखो दस, ठीक छो। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपका देखो ना इसमें। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और, फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए कई बार इंफॉर्मेशन लगता है बच्चे को कि मेरे पास फिट नहीं है, तो देखो ना, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये इज इक्वल टू आपका आर, सॉरी स्मॉल आर आपका देखो, क्योंकि आई सेड इनक्लोज्ड वर्ड इज रिटन देयर, तो इनक्लोज्ड इज इट क्लियर? सो नाउ ये हो गया। अब आपका कर्व सरफेस एरिया, अब नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला इज 2πRh। ये देखिए ना, ये फॉर्मूला है, और h इज इक्वल टू आपका d इज इक्वल टू 2r है आपका नाम। So this is the 2πr, and in place of this h you will put this 2r, so 2 2s are 4, 4πr². So this is now curved surface area of cylinder. This is also find out, you know, the ratio of the area obtained. So this is 1 and this is a 2. Third में देखो ना, what is saying? Ratio of area obtained by 1 and 2. इसका मतलब what is the meaning of that? इसको मैं और क्लियर करूं, देखो तो यू राइट प्लीज, इसको S1 इज इक्वल टू इट्स 4πr² कर दीजिएगा, एंड दिस अपन इसको आपका S2 कर दीजिएगा, बस। अब आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम देखो दिस द सिलेंडर, that we have taken it your S1 upon S2. Now that is also 4πr², and that is also equal to 4πr². Therefore, surface area of sphere ratio curve surface area of cylinder is equal to S1 ratio S2 is equal to 1 ratio 1. This was the answer of the third part. So this was your do it please.